फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट संख्या 65 जो कि आपके समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं कि जो इन परीक्षाओं का जीएस तैयार कर लिया वो किसी भी वनडे एग्जाम में, ठीक है, वो हावी रहेगा। मतलब ग्रुप सी और ग्रुप बी का जो एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए हुए। गोपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? ठीक है, आप प्रश्न देख सकते हैं कि जो गोपथ ब्राह्मण है वह किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से या ऋग्वेद से? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी कि गोपथ ब्राह्मण जो है वो संबंधित है अथर्ववेद से। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखिए जो गोपथ ब्राह्मण है वो एकमात्र ग्रंथ है अथर्ववेद का। ठीक है, उसके बाद जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो है सतपथ और तैतरीय। और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका पंचविश और ताल्य। तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या दो पे आते हैं। नयनार कौन थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, शाक्त थे या सूर्य उपासक थे, यानी कि सूर्य के उपासक थे? तो नयन जो है होती है, 3 नयन होते हैं शंकर भगवान के। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। तीसरी आंख से नयन मतलब आंख होता है। तो जो नयनार थे वो थे शैव धर्म के अनुयायी, यानी कि जो है शिव के अनुयायी थे। ठीक है, अलवार थे वो किसके थे? अलवार थे वो वैष्णव के अनुयायी थे, यानी कि भगवान विष्णु के अनुयायी थे। जो वैष्णव धर्म अनुयायी थे वो अलवार के थे। ठीक है, अलवार कहे जाते थे। उनकी संख्या 12 थी। ठीक है, याद रखना है, संख्या भी याद रखना है। जो शैव धर्म अनुयायी थे वो नयनार यानी कि कहे जाते थे, उनकी संख्या जी थी वो थी आपकी 63। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या बंगाल में? उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा सिकोह को, सूजा, औरंगजेब या मुराद? तो उत्तर हो जाएगा इसका, हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि दारा सिकोह को ये पदवी दी गई थी शाहजहां द्वारा, शाह बुलंद इकबाल की। अब देख सकते हैं, देखिए उपनिषदों का जो है, देखिए जो दारा सिकोह था बड़ा ही मतलब कि उदार टाइप का आदमी था, लेकिन बहुत ही विद्वान था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसने जो है उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम दिया गया था सिर ए अकबरी। उपनिषदों का फारसी भाषा में दारा सिकोह ने अनुवाद किया, जिसका नाम दिया गया था सिर ए अकबर। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 52 उपनिषदों को अनुवादित किया गया। ठीक है, और जो है एक इतिहासकार हुए हैं, ठीक है, लेनुपुल। कौन हुए हैं? लेनुपुल। उन्होंने जो दारा सिकोह की सहिष्णुता और उदारता पे इसे लघु अकबर की उपाधि दी थी। ठीक है, लेनुपुल ने इसे लघु अकबर की उपाधि दी थी, उसके सहिष्णुता और उदारता पे। किसको? दारा सिकोह को। तो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग। रॉलट एक्ट जो है कब पारित हुआ? किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड मिंटो? तो उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के जो है शासनकाल में रॉलट एक्ट जो है पारित हुआ। ठीक है, अब देखिए जो इसका शासनकाल था चेम्सफोर्ड का, वो था 1916 से 1921। ठीक है, 1919 में रॉलट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जा रहा था। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1916 से 1921 के बीच ये रॉलट एक्ट पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
पारित हुआ था, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ था वो कब हुआ था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग देश बनाया गया था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को, 10 जुलाई 1947 को, या 18 जुलाई 1947, या 14 अगस्त 1947। उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित हुआ। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया। भारत और पाकिस्तान की स्थापना जो है 15 अगस्त 1947 को तिथि निश्चित की गई थी। ठीक है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो आया था वो 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ, याद रखना है। और किसके तहत भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, यानी कि किस अधिनियम के तहत, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? ठीक है, यानी कि ब्रिटिश वस्तु जो थी उनको जलाना, उनको न खरीदना, उसको कब अपनाया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, 1890 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में। उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 1905 में। देखिए लॉर्ड कर्जन था, उसने जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। याद करिएगा, बंगाल विभाजन जो है भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा इवेंट था, मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उस समय लोग समझ गए थे कि इनकी नीति क्या है। परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। ठीक है, इस बैठक में यही ऐतिहासिक बहिष्कार को निर्धारित किया गया। तो जब लॉर्ड कर्जन ने क्या किसकी घोषणा की? बंगाल विभाजन की। तो यहाँ के लोगों ने कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी घोषणा के आंदोलन की बहिष्कार भी कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, या लॉर्ड बेल्जन द्वारा। ठीक है, देखिए ये लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, यही जो है इसके शासनकाल में पृथक निर्वाचन आया था। ठीक है, और इसने जो है इसने कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिसकी वजह से जो है ये साबित होता है कि इसी ने जो है फुटाओ नीति की चीज़ों को लाया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार नियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार नियम भी कहते हैं या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहते हैं इसको। ये मार्ले मिंटो के शासनकाल में ही आया था। ठीक है, और इसमें जो है पृथक निर्वाचन का क्या था? प्रावधान था, यानी कि मुस्लिमों का अलग होगा और हिंदुओं का अलग होगा निर्वाचन। इसके बाद इसने स्टेटमेंट दिया था कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन, यही स्टेटमेंट है उसका, क्षेत्र बनाकर हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल जो है क्या होगा? भीषण होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, मद्रास में, कोलकाता में। उत्तर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन। आसान सा प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, देखिए नवंबर 1913 में सोहन सिंह भाखना ने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम क्या था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ, तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका एक संस्था बनी और इस पार्टी ने जो है गदर नाम से एक अखबार को प्रकाशित किया। ठीक है, गदर नाम से एक अखबार को प्रकाशित किया, जिससे इसका नाम जो है गदर पार्टी पड़ गया था। ठीक है, लाला हरदयाल भी इस पार्टी से संबंधित थे, तो याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 और आज के अंतिम प्रश्न पे। इनमें से किसे जो है दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, या मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है मतलब कि उनका भारतीय आंदोलन में बहुत लंबा संघर्ष था, यानी कि भारतीय इतिहास में एज ए आंदोलनकारी, ठीक है, या कह सकते हैं क्रांतिकारी, बहुत लंबा थे और लंबा इतिहास है। और वो जो है बहुत लंबे अरसे से काम कर रहे थे, उम्र भी ज़्यादा हो गई थी, और उन्होंने जो है कई ऐसे लेख को प्रकाशित किया जिससे धन के बहिर्गमन सिद्धांत को का उल्लेख किया उसमें। ठीक है, कि यानी कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या था? कि किसी न किसी रूप में
नए नए नियम लाके अंग्रेज जो है यहाँ से धन को अपने देश में क्या कर रहे हैं, ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए, वरना कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं भी कर सकते हैं, चाहिए तो आपकी मर्जी है। हम जो है फ्री सेवा दे रहे हैं और देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।